गीता दर्शन श्लोकों के माध्यम से जीवन का रहस्य के 9वें सप्ताह में मैं देवीदास नाइकरे आप सबका स्वागत करता हूं। आज के सप्ताह में भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 41वें श्लोक में हम सीखेंगे निर्णय की स्पष्टता, क्लियरिटी इन डिसीजन मेकिंग। श्लोक यहाँ पर भगवान हमें समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि निर्णय में स्थिर है वही एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि निर्णयहीन व्यक्ति की बुद्धि अनेक दिशाओं में बिखरती रहती है। इसमें से बिजनेस लीडर्स के लिए 3 सीख मिलती है। पहली, फोकस ही असली स्ट्रैटेजी है। एक ही साथ बहुत काम करने के बजाय एक ही काम पर लक्ष्य केंद्रित रहना जरूरी है। इसलिए आपको आपके काम पर फोकस रहना होगा। जो भी आपके गोल है, जो डेली और इन प्रोसेस गोल है, देखो एक गोल होता है जो लॉन्ग टर्म गोल है और उसको पूरा करने के लिए इन प्रोसेस गोल बने हैं। तो एक एक गोल पर आपका फोकस करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने गोल को कम समय में पूरा कर सकते हैं। दूसरा, डिसीजन ले पर क्लियरिटी के साथ। कंफ्यूजन से लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बोलते हैं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन ये जो कुछ है उसके अंदर क्या है उसका स्पष्टीकरण, उसका क्लियरिटी आपके मन में चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं और वो क्लियरिटी के बाद ही आपके गोल को आप अचीव कर सकते हैं। तीसरा, दिशा के बिना गति व्यर्थ है। सबसे पहले कहाँ जाना है ये तय करें, फिर एक्शन ले। अगर आपको कहाँ जाना है ये पता नहीं है तो आप भटके हुए इंसानों में रह जाएंगे। इसलिए कहाँ जाना है वो दिशा तय कीजिए, उसके बाद सही मेथड चुनिए और आगे बढ़िए। इसमें से आपको आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रश्न है। पहला, क्या मेरे व्यवसाय में मेरा लक्ष्य क्लियर है? दूसरा, क्या मैं बार बार अपना निर्णय बदलता हूं? ये सवाल हर दिन खुद से पूछे और आत्मनिरीक्षण करें और चिंतन करें। जवाब आपको मिल जाएंगे और आगे जाने की क्लियरिटी भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको 3 एक्शन लेने हैं। पहला, क्लियरिटी शीट बनाएं और अपने टॉप 3 बिजनेस गोल्स को लिखें। दूसरा, जो आपने गोल्स लिखे हैं उसके ऊपर अगले 7 दिन तक सिर्फ उन्हीं लक्ष्यों पर ध्यान दें, बाकी चीजें को होल्ड करें। और तीसरा, डिसीजन से पहले खुद से पूछे क्या ये मेरे मुख्य लक्ष्य के करीब लाता है? दोस्तों, अगर इन सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं और पूरी फोकस के साथ हम उसके ऊपर काम करते हैं तो अपना जो बड़ा गोल, जो ध्येय है, उसको आप आसानी से कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सप्ताह में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।